जी, अगर आप हैव को वर्ब मानते हैं, यानी कि आप फेल मानते हैं, तो आप किसी भी टेंस में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप इस्तेमाल कर दें, किसी किसी भी शख्स के सामने अगर वो इंग्लिश जानता है तो कभी वो चूं-चुरा नहीं करेगा, आपसे सवाल नहीं करेगा, बल्कि मुस्कुरा के खामोश हो जाएगा, ये बंदे को इंग्लिश मालूम है। लेकिन जिसे नहीं मालूम है ना, वो यही आपसे झगड़ा करेगा, भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको मालूम है ना, आप उसको अच्छे से समझाना है, समझाने का तरीका भी हमें मालूम होना है कि इसको कैसे समझाना है कि हैव क्या है, और इसी तरीके से हैज़ क्या है, हैड क्या है। ये इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। जब ये फेल है वर्ब है, तो इससे हम किसी भी टेंस में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी टेंस इससे खाली नहीं है। और आगे चल के देखिए, अभी आपको 12 टेंस है ना, 12 टेंस हम आपको समझा रहे हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और नीचे यहाँ पे देख लें, जो दूसरे लाइन में दिया हुआ है, ये देखें, ये आपको समझना है। इसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ये है, आपको समझा रहे थे, और बिलाल भाई को और दूसरे इस ग्रुप के साथियों को हमने कहा था कि आप सवाल करें दूसरों से, वो सवाल यहाँ पे आपका हल हो रहा है कि इसका जवाब क्या होगा। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा है, क्या कायदा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा यह है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के आखिर में एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। यह हमारा कायदा है, हतमी कायदा है, सारी दुनिया जानती है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जान चुके हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, दिस है, दैट है, अली है, बिलाल, कोई भी एक शख्स है, तो हम वर्ब के आखिर में एस या फिर ईएस लगाते हैं, हमारा कायदा है। अब यहाँ पे मसला यह उठता है कि हैव जो है, यह हैव एक वर्ब है, और इसको तो अगर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमको कहना हो इसको बिलाल के साथ इस्तेमाल करना हो या फिर फलक के साथ इस्तेमाल करना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी अभी हमने कहा है कि इसे किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इसे टेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो आप एक चीज़ कभी हरगिज़ मत करें कि इसको फेल समझकर इसके आखिर में एस या ई एस नहीं लाना है, कभी नहीं लाएंगे। एस या ई एस आपको कभी नहीं लाना है। और उसकी जगह पे क्या आता है, अभी हम समझाते हैं, उसकी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं हैज़, इस्तेमाल करते हैं हैज़, पूरा चेंज हो जाएगा ये। बाकी और टेंसों में हैव इस्तेमाल होगा, सेकंड फॉर्म हैड इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म हैड इस्तेमाल होगा, और एनजी फॉर्म हैविंग इस्तेमाल होगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में जहां तक मेरी सोच है, आप अल्लाह करे कि आप आगे बढ़ें, खुद मुताला करें, आप गौर व फिक्र करें, आप आज से आप इस पर रिसर्च करना शुरू करें हैव के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो एस या एस नहीं लगाएंगे, शी हैव्स नहीं बोलेंगे, शी हैव्स आप नहीं बोलेंगे, बिलाल हैव्स आप कभी नहीं बोलेंगे, कहीं भी आपको मिलेगा ही नहीं है। तो वहां पे हम हैव को हटा के, यानी एस या एस नहीं वहां पे लगाएंगे, हैव को भी नहीं लाएंगे, बल्कि हम हैज लेकर आ जाएंगे। बाकी अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा है, तो वहां पे हम हैव इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहां पे नीचे आपको समझा दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ रहे हैं। ये पूरी इतनी बात हो गई, आपको समझा दिया है कि यह हैव जो है ये फेल है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कायदा यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम या तो एस या तो ई एस लगाते हैं। जैसे कुक है तो कुक्स बोलते हैं हम, अली कुक्स, फलक कुक्स। तो हैव जब ये वर्ब है तो इसमें भी ये तो कायदा है, एस या ई एस आएगा। तो हैव के साथ हम हैव को नहीं इस्तेमाल करेंगे, एस या ई एस भी नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव को हटा के उसकी पूरी शक्ल सूरत चेंज कर देंगे, उसका पूरा वजूद चेंज करके हम लाएंगे, हैज इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम जो आगे इस्तेमाल करना होगा, हमारा मफूल ऑब्जेक्ट होगा, वो हम लेकर आएंगे। अब नीचे ये देखें, ये जो जुमले हैं ये समझने के हैं। देखें यहाँ पे है, इतना जो उर्दू में जो जुमला है ना, इससे हमको समझने हैं। जुमला, पहला जो जुमला उस पर हम गौर करते हैं, देख लें। ये है, अली के पास 2 कलम है। ये जुमला हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आपको टेंस नहीं मालूम था, इस वजह से हमने आपको नहीं बताया था। तो अली के पास 2 कलम है, आप इसे समझ लें। ये 2 कलम अभी हाल में, इसका दरअसल ये जुमला क्या है, अगर आप बच्चों को पढ़ाएं ना तो आप इसी अंदाज से पढ़ाइएगा। अली के पास 2 कलम है, यानी अली 2 कलम रखता है। ये प्रेजेंट का जुमला है, ये प्रेजेंट में है। हमने आपको बताया नहीं था, सिर्फ हमने बताया था हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब है, ये इसे कह के छोड़ दिया था। उस वक्त आपको समझाते तो आप नहीं समझ पाते। तो अली के पास 2 कलम है, यानी कि अली 2 कलम रखता है। देखिए प्रेजेंट का तर्जुमा हुआ कि नहीं हुआ, अली 2 कलम रखता है। मैं 2 कलम रखता हूं, मैं 3 कलम रखता हूं, मैं 2 गाड़ियां रखता हूं। तो ये तर्जुमा आप बोलेंगे रखता हूं, रखते हैं, रखती है, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, मेरे पास 1 कलम है, आपके पास वो कलम है, अली के पास 2 कलम है। तो इस तरह का हम जो तर्जुमा करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 चीजें हमने लिख दी हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, अली के पास 2 कलम है या फिर 2 कलम रखता है। आखिर वाला हम कभी नहीं बोलते हैं, रखता नहीं बोलते हैं। फसी जो उर्दू होती है, अच्छी जो मानी जाती है, अली के पास 2 कलम है। इसमें खूबसूरत भी है, हुस्न भी है, बलागत भी है, अदब भी है। अली के पास 2 कलम है। अब बोल के देखें, अली 2 कलम रखता है, अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसकी देखिए इंग्लिश हमने क्या बनाई है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पूरा जुमला हमने बनाया है, देख लें। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसकी इंग्लिश हमने क्या बनाई, देखिए फलक हैज अ बुक, यानी फलक एक किताब रखती है। तो हमने देखिए यहाँ पे हैज इस्तेमाल किया है, हैव नहीं लाए हम, ये हम कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। देखिए बोर्ड पे लिख दे रहे हैं HAVES, ये कभी नहीं लाएंगे हम हैव, ये गलत हो जाएगा। तो ये जो जुमला हमने लिखा आपके सामने, ए इधर कह लें यहां से, अली हैज 2 पेन्स, अली हैज 2 पेन्स, अली के पास 2 कलम है, अली 2 कलम रखता है। सिर्फ सिंगुलर में आप हैज लेकर आएंगे, बाकी पूरे टेंसेस में बड़ा मजा आएगा इसको इस्तेमाल करते हुए। अब नीचे जो जुमला देख लें हम, यहां पे फलक एक किताब रखती है या फिर फलक के पास एक किताब है, आप दोनों तर्जुमा कर लें बच्चों को समझाने के लिए, खुद भी समझने के लिए। यह क्या है जुमला, देखिए फलक हैज अ बुक, फलक हैज अ बुक, फलक के पास एक किताब या फिर फलक एक किताब रखती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जुमला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और यहां पे जो देखिए नीचे जो है, उस्ताद की एक गाड़ी है, या आप कह लें कि उस्ताद एक गाड़ी रखते हैं, उस्ताद एक गाड़ी रखते हैं। तो इसका तर्जुमा क्या होगा, देख लें, द टीचर हैज अ बाइक, द टीचर हैज अ बाइक। अभी आप मनफी बनाएंगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा सुन के, इसको मनफी कैसे बनेगा। द टीचर हैज अ बाइक, उस्ताद की एक गाड़ी है या फिर उस्ताद एक गाड़ी रखते हैं। अब नीचे आ जाए, यहां पे देखें, उसके पास एक फोन है या फिर वो एक फोन रखता है, देख लें उसके पास एक फोन है या फिर वो एक फोन रखता है। ही हैज अ फोन, ही हैज अ फोन, उसके पास एक फोन है, यानी कहने कि अभी है फोन, इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं वो एक फोन रखता है। ये तर्जुमा ये भी कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये प्रेजेंट, दरअसल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जुमला है। और यहां पे देखिए ये जो जुमला है, उस्मान के पास 2 कारें हैं, 2 कार हैं। तो या फिर इसको कह सकते हैं उस्मान 2 कार रखता है। इसका तर्जुमा क्या बनाएंगे, उस्मान हैज 2 कार्स, उस्मान हैज 2 कार्स, उस्मान के पास 2 कार या फिर उस्मान 2 कार रखता है। अब यहां पे देखें, जब हम जमा बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम हैव ई इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या बताया था कि जब हम जमा में इसको इस्तेमाल करेंगे कोई भी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आगे से SEIS हट जाएगा। अभी SEIS का मसला था तो हम ये हैज इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम जमा सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो यह हैज वहां से हटेगा। अब क्या आ जाएगा, वहां पे हैव आएगा। देखिए नीचे जुमला देखें दिया हुआ है, हम लोगों के पास पैसा है या फिर हम लोग पैसा रखते हैं, हम लोगों के पास पैसा है या फिर हम लोग पैसा रखते हैं। क्या है, वी हैव मनी। यहां पे जो हैव है ना, ये फेल है, ये आप हेल्पिंग वर्ब मत समझें, है ना। वी हैव मनी, वी हैव मनी, हम पैसा रखते हैं, हम पैसा रखते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहां पे ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आप यहां पे आके देखें जो दूसरा जुमला है, ये वाला, तुम्हारे पास घर है या फिर तुम घर रखते हो। तो देखिए यू हैव हाउस, हैव का मतलब होता है रखना, हैव। तो यहां पे हैव क्या है, ये फेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा चल रहा है। और नीचे यहां पे देखें ये जो दिया हुआ है, लड़के के भाई हैं या फिर लड़के के भाई हैं, लड़के नहीं लड़कों हैं जी, लड़कों के भाई हैं या फिर लड़कों के भाई हैं, लड़के भाई रखते हैं। आप इसका तर्जुमा कर लें इसे टूटा फूटा, लड़कों के पास भाई है, तो देखिए इसका क्या जुमला होगा, तर्जुमा, द बॉयज हैव ब्रदर्स, द बॉयज हैव, देखिए एस लगा है बॉयज में तो हमने हैव इस्तेमाल किया। अगर वहां से आप एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉय हैज ब्रदर्स, द बॉय हैज ब्रदर्स, लड़के के भाई हैं या फिर लड़का भाई रखता है। आप इसका तर्जुमा इस तरीके से करें। फिर यहां पे नीचे आके देखें, उन सबके रिश्तेदार हैं या फिर वो लोग रिश्तेदार रखते हैं, उन सबके पास रिश्तेदार हैं। तो इसका जो तर्जुमा करेगा, देखिए दे हैव रिलेटिव्स, दे हैव रिलेटिव्स, दे हैव यहाँ पे फेल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं बहैसियत है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर हमारा और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है। देखें दे है। फिर नीचे आके देखें यहाँ पे, ये अली और बिलाल के पास कपड़े हैं या फिर अली और बिलाल कपड़े रखते हैं। तो क्या जुमला यहाँ पे बना है, बिलाल एंड अली या फिर अली एंड बिलाल हैव ड्रेसेस, हैव ड्रेसेस, ड्रेसेस जमा है, क्यों, क्योंकि कपड़े इस्तेमाल किया हमने। अली एंड बिलाल हैव क्यों आया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है हैव, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हो गए हैं। हमने कहा है ना कि जब हमारा सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब वो जमा होता है, अली और बिलाल हो गया है, फिर कह लें कि मुर्तज़ा और तौसीफ हो गए, तो हम वर्ब के आखिर से SEIS हटा देते हैं। अगर हमको कहना हो कि अली के पास कपड़े तो बोलेंगे अली हैज ड्रेसेस। तो यहां पे देखें, फिर इसको हम समझा देते हैं। यहाँ पे हैज जो है ये
प्रेजेंट इंडेफिनेटिव, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। हैव के आखिर में हम एस या एस लगाने की कभी गलती नहीं करेंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट जमा होगा तो वहाँ पे हम हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये इतना प्रेजेंट इंडेफिनेट का कायदा है। अभी आप खुद को इसमें मत उलझाएं, क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चीज़ है। हमारे आगे जो जुमला आने वाला है, आगे बढ़े हम लोग। जी सर। हाँ चलिए ठीक है। अब देखें यहाँ पे, ये देखें, ये बहुत समझने की चीज़ है ये। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए इसमें निगेटिव आप जब बनाएंगे ना, निगेटिव क्या बनाने का कायदा था? निगेटिव बनाने का कायदा ये है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो ये तो आपको मालूम है कि एस या एस वर्ब के आखिर में लगाते हैं। लेकिन जब हम डज नॉट लगा देते हैं तो वो जो एस या एस रहता है वो हट जाता है, वो एस या एस हट जाता है। लेकिन इसमें जब हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर उसको हम मनफी बना देंगे या हम सवालिया बना देंगे तो वहाँ से हैज़ हट के हैव आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एकदम साफ़ सुथरी है। देखें पहला जो जुमला हम देखते हैं यहाँ पे, अली के पास मोबाइल नहीं है या फिर अली मोबाइल नहीं रखता है, ये मनफी हो गया है। अली मोबाइल नहीं रखता, आप इसका तर्जुमा ऐसा ही करें समझने के लिए, अली मोबाइल नहीं रखता है। तो इसका तर्जुमा देखिए हमने क्या किया है, अली, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, अली डज नॉट हैव अ फोन। डज नॉट हैव, ये हैव ये यहाँ पे वर्ब है हैव। डज नॉट हैज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एस या ई एस के बदले में हैज आया था। तो जब एस या ई एस मनफी में नहीं आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उसको लाने का यहाँ पे कोई तुक ही नहीं है, कोई बात ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, अली डज नॉट हैव अ फोन। डज नॉट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा है मनफी के लिए। अली डज नॉट हैव अ फोन, हैव यहाँ पे है, ये यहाँ पे फेल है। अली के पास फोन नहीं है, यानी अली फोन नहीं रखता है। फिर हम यहाँ पे देखें जो दूसरा जुमला है इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो दूसरा और एक चीज़ और इसमें भूल गए हम, इसमें देखिए हमने एक जुमले को हमने दो दो तरीके से बनाया है। देखें यहाँ पे ये देखिए, ये एक जुमला है, एक दोनों के एक माने हैं। अली, इसका पूरा एक माना हो गया। अली के पास मोबाइल नहीं है, तो इसमें देखिए हमने किस तरीके से दो तरीके से हमने बनाया था। अली डज नॉट हैव अ फोन, ये अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, एक हम लोग जो पहले पढ़ चुके थे। ये देखिए अली हैज़ नॉट अ फोन, ये दूसरा जुमला है, अली हैज़ नॉट अ फोन। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तरजीह इसकी मिलती है, ये पहला वाला हैव को जब इस्तेमाल, अली डज नॉट हैव अ फोन, अली के पास फ़ोन नहीं है। और ये जो नीचे जुमला है देख लें, इधर है फलक के पास अंगूठी नहीं है, ये जुमला है फलक के पास अंगूठी नहीं। तो इसको भी हमने दो तरीके से बनाया है। पहला क्या है, फलक डज नॉट हैव अ रिंग, डज नॉट हैव ये फेल है। फलक डज नॉट हैव अ रिंग, फलक के पास अंगूठी नहीं है, फिर फलक अंगूठी नहीं रखती। दूसरा हमने क्या तरीका हम लोग जो पहले पढ़ चुके थे वो क्या है, फलक हैज़ नॉट अ रिंग। ये भी आप बना सकते हैं, ये भी आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो है उसमें ज़्यादा मज़ा है, उसमें ज़्यादा चाशनी, ऊपर वाले में वो ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पे देख लें, ये जो तीसरा जो जुमला है उसके पास कोई घर नहीं है, इसको भी हमने दो तरीके से बनाया। देखें, ही डज नॉट हैव एनी हाउस, डज नॉट हैव एनी हाउस, आई हैव वन हाउस, मैं एक घर रखता हूँ, मेरे पास एक घर है। यहाँ पे क्या है, ही डज नॉट हैव एनी हाउस, उसके पास घर नहीं है या फिर वो घर नहीं रखता है। दूसरा जुमला क्या है देख लें, ही हैज़ नो हाउस, ही हैज़, दूसरा जुमला बहुत छोटा है, ही हैज़ नो हाउस, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ही हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, ही डज नॉट हैव एनी मनी, शी डज नॉट हैव एनी मनी। तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे, वो ज़्यादा बोला जाता है। और यहाँ पे नीचे देख लें जो जुमला है, ये अल्लाह का कोई शरीक नहीं है या फिर अल्लाह कोई शरीक नहीं रखता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह का कोई साझी नहीं है, अल्लाह कोई शरीक नहीं रखता है। तो इसको हमने दो तरीके से बनाया। देख लें, ये पहला जुमला है, अल्लाह डज नॉट हैव एनी पार्टनर, अल्लाह डज नॉट हैव एनी पार्टनर, अल्लाह डज नॉट हैव एनी पार्टनर, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह कोई शरीक नहीं रखता है। दूसरा जुमला हम लोग जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं वो देखें नीचे है, ये अल्लाह हैज़ नॉट पार्टनर, अल्लाह हैज़ नॉट पार्टनर, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह कोई शरीक नहीं रखता है। और फिर यहाँ पे देखें नीचे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी कायदा है वो हम फॉलो करेंगे।
इसको हमने दो तरह से बनाया। देखिए इसको हमने हर जुमले को दो दो, ये दो तरीका हो गया है, फिर ये दो तरीका हो गया है, फिर ये दो तरीका हो गया, दो दो तरीके से हमने बनाया आपको समझाने के लिए कि आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मेरे पास एक कलम है और मेरे पास एक कलम नहीं है, क्या मेरे पास एक कलम है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हैव को ले जाके बनाएं, बड़ा मजा आएगा। इसमें आप अच्छे से इसकी मशक कर लें। कायदे में देखिए हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम हैव को ऐसा नहीं सोचेंगे प्रेजेंट का कोई भी कायदा हम कम कर दें, डज नॉट को हटा दें या फिर डू नॉट को हटा दें, वो गलत हो जाएगा। अब नीचे देखें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हमारा सब्जेक्ट जमा होता है, प्लूरल होता है, तो वहां पे हम नॉट के लिए, नहीं के लिए हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे रहती है। नीचे देख लें यहाँ पे है, इसे भी हमने दो दो तरीके से बनाया है। देख लें ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा दोनों है। हमारे पास पैसा नहीं है, क्या हमने बनाया है, वी डू नॉट हैव मनी, वी डू नॉट हैव मनी, वी डू नॉट हैव यहाँ पे वर्ब है, वी डू नॉट हैव मनी। और जो दूसरा जुमला है देख लें, वी हैव नॉट मनी, हमारे पास पैसे नहीं, वी हैव नॉट मनी, हमारे पास पैसे नहीं, वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं है। और फिर ये देख लें, ये जो जुमला है दूसरा वाला, उन लोगों के पास ईमान नहीं है, दो तरीके से हमने बनाया है, दे डू नॉट हैव फेथ, दे डू नॉट हैव फेथ, दे डू नॉट, ये दे की वजह से आया क्योंकि जमा है, दे डू नॉट हैव फेथ। दूसरा क्या तर्जुमा हमने किया है, दे हैव नॉट फेथ, ये वाला दे हैव नॉट फेथ। फिर यहां पे देखें, मुसलमानों के पास हौसला नहीं है, मुसलमानों के पास हौसला नहीं है, इसको भी हमने दो तरीके से बनाया। देख लें, मुस्लिम्स डू नॉट हैव पैशन, मुस्लिम्स डू नॉट हैव ये फेल है, मुस्लिम्स डू नॉट हैव पैशन, पैशन मतलब होता है जज्बा, शौक, हौसला, हिम्मत, मुस्लिम्स डू नॉट हैव पैशन। और फिर दूसरा हमने जो तरीका बनाया देखिए, मुस्लिम्स हैव नॉट पैशन, मुस्लिम्स हैव नॉट पैशन। और देखिए तुम्हारे पास मदरसे नहीं है, ये वाला जुमला देख लें, तुम्हारे पास मदरसे नहीं है। पहला जो तरीका है, यू डू नॉट हैव मदरसाज, यू डू नॉट हैव मदरसाज, तुम्हारे पास मदरसे नहीं है। दूसरा जो तरीका बनाया देख लें, यू हैव नॉट मदरसाज, आखिर में जमा हमने इस लगा दिया मदरसे में, मदरसाज। फिर यहां पे देख लिया जो जुमला है, उन सबके भाई नहीं हैं, दो तरीके से हमने बनाया। पहला क्या है, दे डू नॉट हैव ब्रदर्स, दे डू नॉट हैव ब्रदर्स, ये ज्यादा अच्छा बोला जाता है, दे डू नॉट हैव ब्रदर्स, दे हैव नॉट ब्रदर्स, ये भी आप बोल दें। नीचे देखिए दिया हुआ है, दे हैव नॉट ब्रदर्स, आप चाहें तो ये ऊपर वाला भी बोल दें, दे डू नॉट हैव ब्रदर्स, उनके भाई नहीं है। फिर यहां पे देख लें नीचे जो जुमला है आखिर का, तलबा के रिश्तेदार नहीं हैं, द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव रिलेटिव्स, पहला जुमला देखें, द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव रिलेटिव्स, तलबा के रिश्तेदार नहीं हैं, डू नॉट हैव। और नीचे जो दूसरा जुमला है, द स्टूडेंट्स हैव नॉट रिलेटिव्स, तो इसको अगर हम प्रेजेंट में बनाएंगे मनफी में, तो डज नॉट हैव लाएंगे, क्योंकि हैव यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये जमा अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वो डू नॉट तो आएगा ही, और हैव ये एक वर्ब है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव, मुस्लिम्स डू नॉट हैव, स्टूडेंट्स डू नॉट हैव, इसको हम सिंगुलर में इस्तेमाल करेंगे। फलक डज नॉट हैव, अली डज नॉट हैव, बिलाल डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, दिस डज नॉट हैव। तब इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव आप इस तरीके से हम हैव को ऐसे बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है ना? यस सर। पूछ लें, सवाल हो तो पूछ लें। समझ नहीं रहे हमें लग रहा है आप लोग खामोश है, समझते तो आप लोग जरूर पूछते। नहीं जी समझ में आ रही है। हाँ चले ठीक है सर, चले ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमने 6 तरीके से इसे बना दिया है। किसको? प्रेजेंट वाले जुमले। हाँ प्रेजेंट को हमने 6 तरीके से बना दिया है। देखिए इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कहाँ पे वाहिद है और कहाँ पे ये जमा है। देखिए ये पूरा वाहिद का जुमला है, ये यहाँ से यहाँ तक ना, ये सॉरी ये मार्कर लेना है, ये पूरा वाहिद का जुमला है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर। तो अब देखें पहला जो जुमला है, पहला क्या जुमला है, वो खाना खाती है। देखिए इसमें अभी हम लोग क्या कह रहे थे, आप ध्यान से सुने मेरी बात का, तवज्जो से सुने। अभी हम कह रहे थे कि उसके पास एक कलम है या कलम रखती है। अब इसको हम खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। हैव को हम खानों के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो पकवान है तो उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, तो ईट नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। आजकल हम लोग भी हैव ही इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े लोग हैव ही इस्तेमाल करते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया, डिड यू हैव फूड, क्या तुमने खाना खा लिया।
जी वो खाना खा चुकी है, तो आप इसको हैविंग में बोलेंगे। देखिए वो खाना खाती है, हम क्या बोलेंगे, शी हैज़ फूड। तो हैड यहाँ पे जो है ना हैज़, ये हैव का कह लें, जो एस या ई एस लगाते हैं तब उसकी ये शक्ल है हैज़। हैव जब हैव में हैज़ या एस या ई एस लगाते हैं तो उसकी एक शक्ल है। हैव के आखिर में एस या एस नहीं लगाते। देखिए वो खाना खाती है, हम क्या बोलेंगे, शी हैज़ फूड, वो खाना खाती है। अब जब इसको हम बनाएंगे वो खाना नहीं खाती, देखें यहाँ पे क्या इसकी शक्ल चेंज हो गई है, शी डज नॉट हैव, हैज़ नहीं आएगा, क्योंकि जब मनफी बनाते हैं तो वर्ब के आखिर से एस या ई एस नहीं आता है, और हैज़ को हम एस या ई एस के बदले में लाते हैं। जब मनफी बनाएंगे सवालिया तो एस हैज़ को हटा देंगे हम और हैव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। शी डज नॉट हैव फूड, वो खाना नहीं खाती। आप जुमले में जर्रा बराबर भी आप मशकूक मत रहें, आप जी खोल कर आप इसे बोलें, है ना। जब पढ़ेंगे किताब को आगे तो आप समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होती हैं, आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पे भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। शी डज नॉट हैव फूड, वो खाना नहीं खाती है। फिर यहाँ पे देख लें नीचे है, क्या वो खाना खाती है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम डज को पहले लाते हैं। डज को कायदा हमने पढ़ा था, डज को पहले लाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डज शी हैव फूड, डज शी हैव फूड, क्या वो खाना खाती है। मनफी बनाएंगे डज शी नॉट हैव फूड, क्या वो खाना नहीं खाती है। बिल्कुल सेम टू सेम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएंगे। और नीचे देख लें, ये जो सवालिया जुमला है, वो क्यों खाना खाती है, वाई डज शी हैव फूड, वाई डज शी हैव फूड। फूड की जगह आप कह लें लंच कर लें, डिनर कर लें, बिरयानी कर लें, आप फिर कह लें कि जूस पीना है, ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है। ब्रंच को बोलते हैं जो असर बाद का जो खाना चाय पीते उसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच, ब्रंच। लंच दोपहर के खाने को बोलते हैं, और डिनर जो होता है वो शाम का खाना होता है, और ये जो है सुबह का जो नाश्ता उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। असर के बाद जो हम लोग उमूमन जो मदरसों में चाय वगैरह पीने के लिए जाते हैं ना, होटल वगैरह पे बैठते हैं टहलते हुए, तो उसको बोलते हैं ब्रंच, BRUNCH, ब्रंच उसको बोलते हैं, ब्रंच। तो यहाँ पे देख लें वो क्यों खाना खाती है, तो देखिए वाई डज शी हैव फूड, वो क्यों खाना खाती है। और यहाँ पे देखें ये जो आखिर का जुमला है, वो क्यों नहीं खाना खाती है, वाई डज शी नॉट, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, है ना। वाई डज शी नॉट हैव फूड, वाई डज शी नॉट हैव फूड, वाई डज शी नॉट हैव फूड, वो क्यों खाना नहीं खाती। तो प्रेजेंट का जो भी कायदा देखिए, यहाँ पे हमने डज को शुरू में इस्तेमाल किया, डज है, यहाँ पे वाई के साथ डज है, तो डज का से मामला करेंगे। सिर्फ डिफरेंट किधर रहेगा, फ़र्क यहाँ पे रहेगा, ये पहले मुस्बत वाले में हम एज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा हमारे लिए दर्द सर है, इसे हमको अच्छे से समझना है। फिर इसको हम जमा में आ जाए, देख लें ये नीचे दिया हुआ है, यहाँ खाने के लिए, खाने की जगह हम पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाश्ता भी है, जो भी हम लगाना चाहे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी दिया हुआ है कि आजकल ईट नहीं बल्कि हैव इस्तेमाल करते हैं। ईट को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम करते हैं, हैव को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी देखिए जमा में जो इसके 6 जुमले हैं, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, देखिए इसको हमने चेंज कर दिया है ना। तुम्हारे पास एक, आपको समझाने के लिए हम चाहते तो ये भी लिख सकते थे कि तुम एक फ़ोन रखते हो, तुम एक फ़ोन नहीं रखते हो, क्या तुम एक फ़ोन रखते हो, क्या तुम एक फ़ोन नहीं रखते हो, वो भी हम बना सकते थे। लेकिन इसको, इस जुमले को हम इस अंदाज में ज़्यादा बेहतर अच्छे से बोल सकते हैं, तुम्हारे पास एक फ़ोन है, यू हैव अ फ़ोन, यानी कि तुम एक फ़ोन रखते हो। दूसरा जुमला है तुम्हारे पास एक फ़ोन नहीं है, यू डू नॉट हैव अ फ़ोन। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये हैव, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, यू हैव अ फ़ोन, तुम एक फ़ोन रखते हो। अब इसको जब हम मनफी बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने डू नॉट इस्तेमाल किया, यू डू नॉट हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तर्जुमा हम यही करेंगे, यू डू नॉट हैव माइंड, भाई तुम्हारे दिमाग नहीं है। यू डू नॉट हैव कॉमन सेंस, तुम्हें क्या आम शऊर नहीं है तुम्हें। शी डज नॉट हैव ब्रेन, उसे दिमाग नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी ओपिनियन, मेरे पास कोई राय नहीं है, कोई मशवरा नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी सजेशन, हमारे पास कोई मशवरा नहीं है। तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई मशवरा नहीं है, उर्दू में बोलेंगे, लेकिन तर्जुमा क्या करेंगे, वी डू नॉट हैव, वी डू नॉट हैव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम चलेंगे, वी डू नॉट हैव एनी सजेशन, वी डू नॉट हैव एनी ओपिनियन, इस तरीके से हम यहाँ पे बोलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो जुमला है, क्या तुम्हारे पास एक फ़ोन है, डू को पहले लें, डू यू हैव अ फ़ोन, डू यू हैव अ फ़ोन, क्या तुम्हारे पास एक फ़ोन है, क्या तुम्हारे पास एक फ़ोन नहीं है, डू यू नॉट हैव अ फ़ोन, 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 डू यू नॉट हैव अ फ़ोन। फिर यहाँ पे देखें ये जो जुमला है इधर का, तुम्हारे पास कहाँ एक फ़ोन है, वेयर डू यू हैव अ फ़ोन, वेयर डू यू, वेयर के बाद डू है जो इसका हेल्पिंग वर्ब, वेयर डू यू हैव अ फ़ोन, तुम्हारे पास कहाँ एक फ़ोन है। नीचे जो जुमला है, तुम्हारे पास कहाँ एक फ़ोन नहीं है,
वाई वेयर डू यू नॉट हैव अ फोन, वेयर डू यू नॉट हैव अ फोन। तो जिस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं ना, वहीं यहाँ पे सेम कायदा अप्लाई करेंगे, सेम कायदा लागू करेंगे। सिर्फ हमको समझना है, तो यहाँ पे हम समझना, अच्छे से समझना है, एकदम क्लियर अंदाज में समझना है। तो इसका देखिए, आप अगर कह सकते हैं ना शी हैज़ फूड, ये इसका तर्जुमा, शी हैज़ फूड, उसके पास खाना है, तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन इसको हमने खाने के साथ इस्तेमाल किया, शी हैज़ फूड, वो खाना खाती है। शी डज नॉट हैव फूड, वो खाना नहीं खाती है। तो इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे, है ना भाइयों? क्लियर है ना पूरा? जी सर। हाँ चलिए ठीक है। अब इसको देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ गया है ना। अब यहाँ पे देख लें आगे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए कुछ हमको नहीं करना है। क्या उसमें क्या करना रहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, और अगर आई है तो उसके साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। तीनों में हम आईएनजी वर्ब की इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैव को इस्तेमाल करेंगे तो क्या बोलेंगे हम? हैविंग, आईएनजी फॉर्म लेकर आ जाएंगे, हैविंग। जैसे देखें यहाँ पे ये स्केच थोड़ा साफ नहीं है, जरा तवज्जो से इसे देख लें। देखिए वो चाय पी रही है, आपको कहना हो, मार्कर ले रहे हैं, वो चाय पी रही है, तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया जी। वो चाय पी रही है, इसको अगर आपको बोलना वो चाय पी रहा, आप क्या बोलेंगे? शी इज हैविंग टी, शी इज हैविंग टी, है ना। ये बहुत वसी इस्तेमाल है इसका, शी इज हैविंग टी, वो चाय पी रही है। कहना हो मैं चाय पी रहा हूं, आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग, पूरा कायदा वैसा ही रहेगा। सिर्फ हम जो वर्ब में चेंजिंग करते हैं, हैव को बहैसियत वर्ब हम उसमें चेंजिंग करेंगे। आई एम हैविंग टी, आप चाय पी रहे हैं, यू आर हैविंग टी, आप चाय पी रहे हैं। तो ये देखिए 6 जुमलों को हमने बना दिया है। आप समझ रहे हैं, वो चाय पी रही है, शी इज हैविंग टी, वो चाय नहीं पी रही है, शी इज नॉट हैविंग टी। इसमें हैज हैव का नहीं मसला है, इसमें आता ही नहीं हैज हैव, तो हम क्या करेंगे? इसमें कुछ लाना ही नहीं है, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा है ना। और देखें क्या वो चाय पी रही है, इज शी हैविंग टी, इसको पहले ले आए। क्या वो चाय नहीं पी रही है, इज शी नॉट हैविंग टी, इज शी नॉट हैविंग टी, पूरा कायदा वही है। फिर यहां पे देख लें वो कब चाय पी रही है, व्हेन इज शी हैविंग टी, व्हेन के बाद इज है, व्हेन इज शी हैविंग टी, वो कब चाय पी रही है। मनफीस को बनाएंगे, वो कब चाय नहीं पी रही है, व्हेन इज शी नॉट हैविंग टी, व्हेन इज शी नॉट हैविंग टी। तो ये क्या हो गया है, इसमें हम इज इस्तेमाल करते हैं हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब अगर हमारा सब्जेक्ट हो जमा हो तो वहां पे हम आर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं। तुम नाश्ता कर रहे हो, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट, यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट। तुम नाश्ता नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। देखिए नीचे दिया हुआ, यू आर नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। क्या तुम नाश्ता कर रहे हो, आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट, आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट। क्या तुम नाश्ता नहीं कर रहे हो, ये इस जुमले पे आ जाए, क्या तुम नाश्ता नहीं कर रहे हो, आर यू नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता नहीं कर रहे हो। नीचे जो जुमला देख लें, तुम कितना नाश्ता कर रहे हो, हाउ मच आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट। ये देखिए हमने निशान डॉट लगा दिया, ये जगह नहीं दिया आगे लिखने के लिए। तो हम कहेंगे तुम कितना नाश्ता कर रहे हो, हाउ मच आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट। कितना कम हम बोलेंगे तो हाउ लेस आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट, कितना कम तुम नाश्ता कर रहे हो। कितनी देर तुम नाश्ता कर रहे हो, हाउ लॉन्ग आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट, हाउ लॉन्ग आर यू हैविंग ब्रेकफास्ट। और फिर इसको हम मनफी बनाएंगे, देख लें, तुम कितना नाश्ता नहीं कर रहे हो, हाउ मच आर यू नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। इसमें नॉट भी है, हाउ मच आर यू नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। जब इसे हम देखिए नीचे दिया हुआ है, हम आई के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आ जाएगा, एम आता है, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, एम आई हैविंग ब्रेकफास्ट, एम आई नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट, वेयर एम आई हैविंग ब्रेकफास्ट, वेयर एम आई नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से हम आई के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, चेंजिंग हम करेंगे, हैव यानी आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, हैविंग। ये भी क्लियर है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में? जी सही है, तो आसान। हाँ चलें, हाँ शुक्रिया। और देखें इसके आगे जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे है ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए। अब देखिए इसको हमको समझना है, थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा लीजिए, नई नई चीज़ें आपको मिलनी पढ़ने के लिए। देखिए इसको हमें जी, मैंने ये हैव जो है ना, देख ली कितना ये तमाशाबाज है, ये खुल के नहीं आता है।
कितना तमाशाबाज, जैसे इसमें इस पर अगर सर्च की जाए तो इसको काफ़ी किताबें इस पर लिखी जा सकती हैं। इस ये जुड़ के जब आता है ना तो काफ़ी इसके बड़े अजीब गरीब इसके माने होते रहते हैं। तो अभी हम तो ये इसकी स्टार्टिंग शुरुआत करें। तो ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या कायदा है एक बार हम समझा देना, आप लोगों को इसे मालूम है। प्रेजेंट परफेक्ट का कायदा ये है कि हम अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ लाते हैं, है ना। देख अब यहाँ पे समझने की चीज़ है, ये हैज़ वो हैज़ अलग है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, और ये हैव का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कभी कभी दो दो जुमले में हैड आ जाएंगे, दो हैड आ जाएंगे, हैड दो जुमले आ जाएंगे, दो आ जाएंगे, एक वर्ब रहेगा एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब हमको ये समझने, देखिए हैव का थर्ड फॉर्म क्या आता है, हैव का थर्ड फॉर्म आता है हैड आता है। अब ये समझ के देखिए इसका हम तर्जुमा करते हैं। देखें ये क्या है, अली दवाई खा चुका है या फिर अली दवा खा चुका है। अब ये खा चुका है, अब हमने इसको दवा के साथ इस्तेमाल कर लिया, अभी तो खाने के साथ इस्तेमाल कर रहे थे चाय के साथ। अब एक नई चीज़ है दवा खाना भी, उसके लिए भी हैव इस्तेमाल करते हैं। अली दवा खा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हम क्या बोले, देखिए अली हैज़ हैड मेडिसिन। अच्छे से आप इसको किसी से भी आप पूछ के इसको फंसा सकते हैं, बीए भी किया हुआ होगा, एमए भी किया होगा, वो फंस जाएगा वो। तो आप पहले इसको समझ लें कि कहीं उल्टा आपसे ही वो सवाल ना कर लें। अली हैज़ हैड मेडिसिन, यहाँ पे जो हैड है ना ये हैव की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट फेल की जगह पर जी इस्तेमाल है जी, ये फेल की जगह पर हेड इस्तेमाल हुआ थर्ड फॉर्म। हाँ ये हैव की थर्ड फॉर्म है, ये फेल है, और जो हैज जो है ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है जी, जो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अली हैज हैड मेडिसिन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, आप जब किताब पढ़ेंगे नावल वगैरह तो बहुत ज्यादा आपको ये मिलेगा। अली हैज हैड मेडिसिन, अली दवा खा चुका है। तो यहाँ पे जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है, जो प्रेजेंट परफेक्ट का कायदा है कि किसी कहीं भी सब्जेक्ट हमारा चाहे जमा हो चाहे वाहिद हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। तो हैड ये जो हैव था उसका थर्ड फॉर्म है हैड, और हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि अली यहाँ पे सिंगुलर है। जो दूसरा जुमला ये भी देख लें, 6 जुमले हमने बनाए हैं। अली दवा नहीं खा चुका है, अली हैज नॉट हैड मेडिसिन। हैज हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज नॉट, अली हैज नॉट हैड। तो अब कभी आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कभी भी हरगिज नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा वर्ब, ये हैव जो होता है। और नीचे जो देख लें यहाँ पे है ये जुमला है, क्या अली दवा खा चुका है, हैज अली हैड मेडिसिन। हैज को पहले लाए हैं क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है, हैड नहीं है, हैड तो यहाँ पे वर्ब है। हैड अली, ये हैज अली हैड मेडिसिन, क्या अली दवा खा चुका है। जो चौथा जुमला देख लें, क्या अली दवा नहीं खा चुका है, हैज अली नॉट हैड मेडिसिन। पांचवा जुमला देख लें यहाँ पे, अली कैसे दवा खा चुका है, हाउ हैज अली हैड मेडिसिन, हाउ हैज अली हैड मेडिसिन, अली कैसे दवा खा चुका है। आप इसको चाहें तो स्टेटस मोबाइल पे आप लगा सकते हैं, उर्दू आप लिख लें या आप उर्दू आप ना लिख लें तो आप पहले कह लें कि हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में, आप उसको हेडिंग लगा कि आप 6 जुमले इसी तरीके, इसमें कुछ गड़बड़ी मत करिएगा, आगे पीछे नहीं करिएगा, आप सेम इसी तरीके से आप स्टेटस लगा लें। और ये देखें यहाँ पे है, अली कैसे दवा नहीं खा चुका है, हाउ हैज अली नॉट हैड मेडिसिन। हाउ हैज को हम जोड़ेंगे WH फैमिली से। और यहाँ पे देखें जब इसको हम जमा में इस्तेमाल करेंगे, जमा का क्या कायदा है कि सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम हैव इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम हैव इस्तेमाल करेंगे, चूंकि ये वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म आती है हैड। तो इसमें भी देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, मैं दूध पी चुका हूँ, मैं दूध पी चुका हूँ, आई हैव हैड मिल्क। आई हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, हैड ये फेल है थर्ड फॉर्म, आई हैव हैड मिल्क, मैं दूध पी चुका हूं। यहां पे देख लें, मैं दूध नहीं पी चुका हूं, आई हैव नॉट हैड मिल्क, आई हैव नॉट हैड मिल्क। सवालिया क्या इसका है, क्या मैं दूध पी चुका हूं, हैव आई हैड मिल्क, हैव आई हैड मिल्क। हैड मतलब होता है पीने के माने में भी है, खाने के माने में भी है, रखने के माने में भी है, लेने के माने में भी है, जो भी आप इस्तेमाल कर लें, ये मल्टीपल इसका यूज होता है, ये हरफन मौला है। और फिर यहां पे देख लें ये वाला, मैं कब दूध पी चुका हूं, मैं कब दूध पी चुका हूं, व्हेन हैव आई हैड मिल्क। व्हेन हैव को व्हेन से जोड़ा है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, WH फैमिली से जुड़ा हुआ। व्हेन हैव आई हैड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, व्हेन हैव आई हैड मिल्क। और फिर यहां पे देख लें नीचे जो है, मैं कब दूध नहीं पी चुका हूं, व्हेन हैव आई नॉट हैड, व्हेन हैव आई नॉट हैड, यहाँ पे वाइटनर मार्कर लगा हुआ है, वाइटनर है, व्हेन हैव आई नॉट हैड मिल्क, मैं कब दूध नहीं पी चुका हूं। अब यहाँ पे देख लें नीचे जो नोट है, इसमें हैड फेल की तीसरी फॉर्म यानी हैव की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है। यहाँ पर हैड मुआविन फेल नहीं है, हमें ये अच्छे से समझना है, ये भी मेरे ख्याल से क्लियर है ना।
जी सर। हाँ चले ठीक है, फिर और कुछ चीज़ें उसे हम पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। कल हम फ्यूचर का सारे टेंसों का इंशाल्लाह मश्क भी करेंगे। देखिए 5 मिनट में और पढ़ लेते हैं आगे का हमारा जो टेंस है। देखें ये तो बहुत, इसमें तर्जुमा हमने नहीं दिया है, जगह ही नहीं थी एक पेज में, कितना जगह कहाँ से लाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या कायदा रहता है, क्या जुमले पहले होते हैं। जुमले इसमें ऐसे होते हैं कि मैं कहने की मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, आप लोग 2 महीने से पढ़ा रहे हैं, फिर कहने की मुसलमान इतने सालों से ग़ुलामी कर रहे हैं। तो इस तरह के जुमले होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या इस्तेमाल किया, कुछ हमको नहीं करना है, हमको हैज़ बीन लाना है और फिर हैविंग हमको आईएनजी फॉर्म लाना है। देखिए सिर्फ हम बताते चले जा रहे हैं, 2 जुमले सिर्फ हमने उसका तर्जुमा कर दिया है। देख लें 2 साल, ये इधर से, ये 2 साल से अली के पास 3 दुकानें हैं, इसका क्या तर्जुमा होगा। असल तर्जुमे पे आप गौर करें, 2 साल से अली 2 दुकानें रख रहा है, इसका असलन जो तर्जुमा होगा, आप इससे तर्जुमा करेंगे तो आप समझ जाएंगे। 2 साल से अली 2 दुकानें रख रहा है, अच्छे से तर्जुमा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 साल से अली के पास 2 दुकानें हैं। तो इसका क्या हमने बनाया देख लें, अली हैज़ बीन हैविंग, है ना, अली हैज़ बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स। अली सिंगुलर के साथ हैज़ बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अली हैज़ बीन हैविंग, हैविंग लाएंगे, आईएनजी फॉर्म लाएंगे। अली हैज़ बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से अली के पास 2 दुकानें हैं। इसको आप मनफी बनाएंगे, ये देखिए अली हैज़ नॉट बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स। सवाल आप बनाएंगे हैज़ अली बीन हैविंग, देखिए यहाँ पे है हैज़ अली बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स, क्या अली 2 साल से 3 दुकानें रख रहा है। आप ये तर्जुमा करेंगे, रख रहा है, रखता है नहीं करेंगे, रख चुका है ये भी नहीं करेंगे, रख रहा है, तो ये बोलेंगे आप। फिर यहां पे देख लीजिए, इसको मनफी बोलेंगे, हैज़ अली नॉट बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स, क्या 2 साल से अली के पास 2 दुकानें या फिर 3 दुकानें नहीं हैं। और फिर नीचे जो जुमला है देख लें, हाउ हैज़ अली बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स, अली के पास कैसे 2 साल से 3 दुकानें हैं, या 3 दुकानें कैसे वो रख रहा है। इसी तरीके से इसको हम देखिए बनाएंगे सवालिया, यहाँ पे हाउ हैज़ अली, यहाँ पे हैज़ छूटा हुआ है, लिखना है, वाइटनर लगा हुआ है, हाउ हैज़ अली नॉट बीन हैविंग 3 शॉप्स फॉर 2 ईयर्स। इसको हम ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे, आप चाहें तो बुखार आप कह लें कि मुझे 3 महीनों से मुसलसल बुखार है, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव बीन, ऐसे करें आप, अली के 3 महीने से बुखार है, अली हैज़ बीन हैविंग फीवर फॉर 3 मंथ्स। बिलाल को कहने की 2 महीने से दर्द सर है, मुसलसल दर्द सर है, बिलाल हैज़ बीन हैविंग हेडेक फॉर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे हम हैज़ बीन प्लस हैविंग इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये पूरा जमा का है, कम ही इस्तेमाल होता है वैसे इस टेंस में, वो बस आपको एक खाका दे दिया है ताकि आप कहीं पढ़ा रहे हो तो आप एकदम खुल के पढ़ाएं बच्चों को, बच्चे भी आपके बारे में ये ना सोचे कि सर को आता नहीं है, कभी भी कोई कुछ सवाल कर सकता है, तो आप इसे महफूज करके रखें अपने नोट्स बुक में और इसको आप बेहतर से समझ लें। देखिए ये जो इसमें जो जुमला है ना, ये वाला 2015 से मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमानों के या फिर मुसलमानों के पास दुश्मन है, आप ऐसा भी कह सकते हैं 2015 से मुसलमान दुश्मन रख रहे हैं, मुसलमान दुश्मन पाल रहे हैं, आप ऐसा भी कर लें। देखिए मुस्लिम्स हैव बीन हैविंग, हमको यहाँ पे गौर करना है, हैविंग पे हमको यहाँ पे गौर करना है, ये हैविंग पे, 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 ये हमको गौर करना है। मुस्लिम्स हैव बीन हैविंग इनेमीज, देखिए इनेमीज ये क्या है, इनेमीज ये दिया हुआ है, ये इनेमीज सिंस 2015, सिंस इस्तेमाल किया क्योंकि मुतय्यन वक्त है। मुसलमानों के पास 2015 से दुश्मन नहीं है, मुस्लिम्स हैव नॉट बीन हैविंग इनेमीज सिंस 2015। सवालिया बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, हैव मुस्लिम्स बीन हैविंग, पूरा ऐसे देखिए जगह नहीं है, उर्दू तर्जुमा भी नहीं लिखा हमने, जगह की वजह से छोड़ दिया है, आप इस पे गौर करें, यह हमारा असल है, हैव मुस्लिम्स बीन हैविंग, ये हैविंग पे गौर करना हमको, हैविंग पे। दूसरा जो जुमला है देख लें, ये हैव मुस्लिम्स नॉट बीन हैविंग, ये हैव मुस्लिम्स नॉट बीन हैविंग, हैविंग आगे आप इनेमीज लगा दें, सिंस 2015 लगा दें, पूरा ये जो लिखा हुआ है ये पूरा आप यहाँ नीचे लगा दें। और यहाँ पे देख ले हैं वाई हैव, वाई ब्राइटनेस कम है जी, वाई हैव मुस्लिम्स बीन हैविंग
वाई हैव मुस्लिम्स बीन हैविंग एनिमीज सिंस 2015, 2015 से मुसलमान दुश्मन क्यों रख रहे हैं, इसका असलन तर्जुमा होगा रहे हैं हमें आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो शर्त है, लेकिन अच्छे से तर्जुमा करेंगे तो इस एतबार से होगा 2015 से मुसलमानों के क्यों दुश्मन है। फिर यहां पे देख लें, इधर है वाई हैव मुस्लिम्स नॉट बीन हैविंग एनिमीज सिंस 2015। इस तरीके से हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल करेंगे हैव को। तो ये प्रेजेंट का तो हमने इस्तेमाल कर लिया है। बाकी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कल के लिए, आप एक काम करें, देखिए पास्ट लिख लें, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में, इन तीनों का आप खुद से एक बार तर्जुमा नहीं करना है, सिर्फ आप हैव को इस्तेमाल करके लाएं। प्रेजेंट से तो आपको समझ में आ गया होगा ना इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तर्जुमा आप करें ना करें, तर्जुमा नहीं चाहिए हमको, आप सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट, इन तीनों का आप सिर्फ हैव को इस्तेमाल करके लाएं, बहैसियत वर्ब इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से हम प्रेजेंट के चारों में हमने इस्तेमाल किया, वैसे हमको पास्ट के तीनों में, आखिर का नहीं चाहिए हमें। आप चाहें तो बना सकते हैं, हमको सिर्फ एक देखते हैं कि आप कितना समझें खुद से इसको। अगर आपको इस्तेमाल करना तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गलत ही क्यों ना सही हो, आप होमवर्क करके, हर शख्स इस कोर्स का फर्स्ट बैच का ये होमवर्क करके ग्रुप में भेजे, बना के, तर्जुमा नहीं चाहिए हमें। बात क्लियर है ना मेरी? जी हाँ इंशाल्लाह।